नमस्कार दोस्तों, पंजाब 35 चैनल पर आपका स्वागत है। तो पहली वीडियो में हम देखेंगे कि जब गोदी पत्रकार चाटुकारिता की हदें पार करके साहिब के जूते अपने मुख से साफ करने की कोशिश में रहता है तो कैसे इनकी धज्जियां उड़ाई जाती हैं। क्यों ऐसा है कि देश के पार्लियामेंट के उद्घाटन में सब संत और पुजारियों को बुलाया गया पर देश की प्रेसिडेंट को नहीं बुलाया गया। पाठ पूजा के साथ सभी को बुलाना जरूरी था, पर हम सबको पता है कि 24 के इलेक्शन के लिए अब सुप्रीम लीडर अपने वर्ग के लोगों को खुश करने में जुटे हुए हैं। दिक्कत इस भव्य संसद से है या दिक्कत उस तख्ती से है जो वहां लग जाएगी इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी। यूनियन ऑफ इंडिया में जो दो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के अंदर जो दो हाउस हैं, उसमें कहीं प्रधानमंत्री या मंत्रियों का मेंशन नहीं है, सदस्यों का मेंशन है। ऐसी परिस्थिति में जब कभी आप दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का उद्घाटन कर रहे हैं तो स्वाभाविक है कि वहां पर राष्ट्रपति जी को आना चाहिए। वैसे एक उदाहरण दे देता हूं, एक सरदार पटेल स्टेडियम था अहमदाबाद में, उसका नाम बदल करके नरेंद्र मोदी स्टेडियम किया गया और वहां पर तत्कालीन देश के राष्ट्रपति कोविंद जी गए थे और अमित शाह जी और किरण रिजिजू जी वहां पर थे। जबकि उससे एक महीने पहले ही राजीव गांधी का नाम खेल रत्न से हटा दिया गया था, यह कहते हुए किसी खिलाड़ी का नाम होना चाहिए, और मेजर ध्यानचंद जी का नाम दिया गया था। तो बड़ी अच्छी प्रसन्नता की बात थी। तो हमें यह नहीं लगता था कि सरदार पटेल जी का नाम हटेगा, और यदि अगर हटेगा कभी तो शायद खिलाड़ी आए, लेकिन यहाँ पर तो सबसे बड़े इंटरनेशनल खिलाड़ी नरेंद्र मोदी जी का नाम आ गया। अगली वीडियो में गोदी मीडिया की बेइज्जती तो नहीं है, पर इसमें यह उदाहरण बिल्कुल सही है कि एक सच्ची पत्रकारिता क्या होती है। हर गोदी एंकर को यह वीडियो ज़रूर देखना चाहिए और सीखना चाहिए कि क्या होती है निष्पक्ष पत्रकारिता। इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे सर संदीप चौधरी ने बीजेपी प्रवक्ता से उड़ीसा रेल हादसे के बारे में बिल्कुल सटीक सवाल पूछे जो पूछे जाने चाहिए। एक बार जब पहले रेल हादसा हुआ था और 142 लोगों की जान गई थी तो श्री लाल बहादुर शास्त्री ने अपने रेलवे मंत्री के ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। ऐसे ही गैसल के हादसे के बाद नीतीश कुमार ने रेलवे मंत्री के पद से इस्तीफा दिया था, क्योंकि ये होती है असली जिम्मेवारी लेना। पर अब जो हादसा हुआ है तो सरकार और गोदी मीडिया दूसरों की गलतियां गिनवाने में जुटे हुए हैं कि कैसे उन्होंने गलत लोगों को भर्ती किया रेलवे में। आज की तारीख में अगर हम देखें तो रेल की दुर्घटनाओं में हमने काफ़ी हद तक कमी की है। 54% की कमी आई है 2006 से लेकर 14 के बीच में आप आंकड़े उठा के देखें, और 14 से लेकर 23 तक के बीच में आंकड़े उठा के देखें तो इसमें 54% की कमी आई है कि 1248 दुर्घटनाओं से मुझे लगता है 650 या 640 के 540 के पास आ गई। ये क्या बकवास कर रहा है? लेकिन इसके बावजूद भी ये दुर्घटना हुई। तो अब दुर्घटना के बाद पहला भगवान की कृपा थी कि एक्सीडेंट, अजय, भगवान की कृपा के चलते एक्सीडेंट कम हुए हैं, या आपने जो प्रिकॉशंस शब्द इस्तेमाल किया कि आप प्रिकॉशंस ले रहे हैं, बड़ी अच्छी प्रिकॉशंस हैं। ये फर्स्ट क्लास ही है। 13,215 इंजन है देश में, 65 में ही सुरक्षा कवच लगा हुआ है। कमाल के प्रिकॉशंस हैं। ऐसा है कि जिस सुरक्षा कवच की आप बात कर रहे हैं वो सुरक्षा कवच ऐसा नहीं है एक डिवाइस के लिए गए और जाके उसको लगा दिया। अच्छा, उसके पीछे पूरी लॉजिस्टिक्स होती है जो कि धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। आप भी तो कांग्रेस की तरह बात करने लगे कि सुरक्षा कवच, ममता बनर्जी की तरह कि सुरक्षा कवच क्यों नहीं जाके लगा दिया? कोई आर्मर्ड जैकेट है क्या कि जाके ट्रेन को पहना दीजिए तुरंत लग जाएगा? लगता है उसकी एक पूरी लॉजिस्टिक्स होती है जिसके कारण ट्रेन की बोगी तो ट्रेन। एक मिनट संदीप चौधरी जी सुनिए, जबरदस्ती ब्लेम गेम खेलने का समय नहीं है। नहीं, मैं सवाल मैंने बोला कि प्रायोरिटीज तय करते हैं, सरकारें अपनी प्रायोरिटीज तय करती हैं। हाँ, तो भैया तो आप सवाल पूछिए ना, तो सवाल पूछने से आपको कौन मना कर रहा है? चिल्ला मत और मेरी बात अच्छी तरह से अपने भेजे में उतार ले। हाँ। लेकिन सवाल का बेसिस तो सुनिए, अपना उसका जेनेसिस भी सुनिए। जब एक्सीडेंट हुआ तो हमारी पहली प्रायोरिटी थी रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन, जिसको रिहैबिलिटेशन किया, जिसमें खुद प्रधानमंत्री फ्रंट से लीड कर रहे थे। हमारे रेल मिनिस्टर 51 घंटे तक वहीं रह के वापस ट्रेनों का परिचालन शुरू किया। हमारे रेलवे के वर्कफोर्स कटक से लेके भुवनेश्वर से लेके कलकत्ता तक हर जगह मरीज को ले जाने में, और तमाम राज्य सरकारों का भी सहयोग मिला। इसको मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं, नौबत ही ना आती। 24 घंटा अगर प्रिकॉशंस ली गई होती तो ये नौबत ना आती। बात तो सही है। आप देखिए, सवाल ये भी है। अब आप प्रिकॉशंस बिल्कुल, अच्छा तो एक मिनट तो 54 अगर प्रिकॉशन नहीं लेते तो ये 54% जो रेल दुर्घटना है ये ऐसी कम हो गई होती? मानव रहित फाटक ऐसी खत्म हो गए होते देश में? क्या बात कर रहे हैं? नहीं, क्या बात मैं नहीं कर रहा हूं, बात कर रहे हैं हरिशंकर वर्मा प्रिंसवरी को चिट्ठी लिखते हैं और इसमें ये तमाम सवाल उठाते हैं
कि बड़ा हादसा हो जाएगा, इंटरलॉकिंग के साथ छेड़छाड़ करने की गुंजाइश दिख रही है। क्या कर रही थी सरकार? तो इसका आंसर तो नहीं आता मुझे। एकदम संज्ञान में ला गया था। एक बात तो जान जाइए, किसी भी सरकार के लिए, भारत सरकार के लिए, जितना रेल मंत्रालय पे जितना भारत सरकार इन्वेस्ट करती है, वो इन्वेस्टमेंट का पार्ट बहुत छोटा है। इसमें और भी किए जाने की जरूरत है। हम अपनी क्षमता से ज्यादा रेल मंत्रालय में कर रहे हैं। अब आप बोलने के लिए बोलिए कि रेल बजट खत्म कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अरे रेल बजट खत्म करने के बाद तो कम से कम एक संसार बजट हुआ जिससे रेलवे पहली बार प्रॉफिटेबिलिटी में आना शुरू की है। रेलवे सिक्योरिटी इतनी बड़ी है, लंबे ट्रैक्स और बन रहे, किलोमीटर, कितने किलोमीटर ट्रैक्स का एलिवेशन हुआ है। जिम्मेदारी जबरदस्ती आप थमा देंगे क्या किसी को? अच्छा, जबरदस्ती प्रूफ करना जरूरी है, सिर्फ जिम्मेदारी लेने से काम नहीं चलेगा। अगर वंदे भारत दंडित भी में करना है, हरी झंडी दिखाई जाती है, उस पर चाहे वो कसीदे लापरवाही पढ़े जाते हैं कि कमाल का काम रेल मंत्री कर रहे हैं, 275 लोगों की जान जाएगी, तो ये नहीं पूछा जाएगा कि उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती क्या? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। आप शायद मेरा आपने ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं सुना। हाँ। जो एक ही सवाल को रेल मंत्रालय की होती है, रेल मंत्री की होती है, भारत सरकार की होती है। मैंने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा है संदीप चौधरी जी। तो फिर तो हम जो ऐसी इस्तीफे सरकार की मांग नहीं है कर रहा है जिसकी जिम्मेदारियों विपक्ष, से भाग जाए। तो इस्तीफा दे देना चाहिए। जिम्मेदारी लेने का अर्थ ये, एक मिनट, जिम्मेदारी लेने का, एक मिनट, इस्तीफा क्यों देंगे? इस्तीफा क्यों दे देंगे? मरना है क्या भोसड़ी के? मरना तेरे को डर नहीं लगता? तब तो प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देना। सारी सरकार की तो जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की है, दे दे प्रधानमंत्री इस्तीफा। अजीब बात करते हैं आप। जिम्मेदारी लेने का मतलब है जिम्मेदारी से काम करना, उन कारणों का पता तो लगाना। जिम्मेदारी से काम ये हो रहा था कि नई ट्रैक बिछाने का बजट 7,417 कर दिया जाता है। ये जिम्मेदारी है। 7,417 की इसलिए किया जाता है, एक मिनट सुनिए, वो इसलिए किया जाता है कि कोरोना के बाद जब रेलवे की परिचालन में निर्णायक घटोत्तरी हो गई थी, ऑलमोस्ट 5% पे रेलवे चल रहा था, जो सिर्फ रिलीफ एंड या कोरोना के दौरान चल रहा था, वो अब धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है। उसके हिसाब से डॉक्टर हैं, टाइमलाइन में थोड़ा आप गड़बड़ा गए। रुको जरा, सबर करो। अगर किसी को व्यवहारिकता समझ 19-20 का मतलब होता है 31 मार्च। एक मिनट सुनिए, देखिए फैक्ट करेक्शन कर रहा हूँ। 24 मार्च 2020 को तो देश में लॉकडाउन लगा था, ठीक है। तो 19-20 में कोई कोरोना नहीं आया था। उस वक्त आपने घटा दिया ये बजट। फोन कट गया, खत्म। फोन कट गया है या फैक्ट चेक हो गया? फोन लगाइए दोबारा से। अच्छा बात नहीं है। 275 लोगों की जान चली गई और आप वंदे मातरम और भारत माता की जय कर रहे हैं। भारत माता की जय हो रही थी बालासोर में। वंदे मातरम, एक मिनट, वंदे मातरम और भारत माता की जय तब हो रही थी जब मालगाड़ी वहां से पास कर रही थी, क्योंकि इतने कम। रेलवे के वर्कर्स की तारीफ कीजिए जिन्होंने दिन रात एक करके 275 लोगों की जान वापस आ जाएगी। वापस से यातायात का आगमन शुरू कर दिया। एक में 275 लोगों की जान उससे वापस नहीं आएगी, बस हवा निकल गई। लेकिन वो आदमी जो लगातार रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन करते रहा, जो रेस्क्यू करते रहा और उसके बाद उसने ट्रैक को रेस्टोर किया, तो क्या उसका मनोबल आप नहीं बढ़ाएंगे? क्या बात कर रहे हैं? मतलब नकारात्मकता की एक हद होती है भाई। इसी लाइन में बोलना है तो बोलते रहिए, फिर तो खड़े करते रहिए। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। जो भी किसानों के साथ गोदी मीडिया ने किया, वही अब खिलाड़ियों के साथ किया जा रहा है। अगली वीडियो में देखें, ये सीन है इरफान खान साहिब की बेमिसाल फिल्म पान सिंह तोमर का, जो इस समय ब्रिजभूषण बीजेपी के ऊपर बिल्कुल फिट होता है। कैसे एक सत्ताधारी जानवर खिलाड़ियों की सालों की मेहनत को ये कहता है कि 15 रुपए के मिलते हैं ऐसे मेडल। शर्म से डूब मरना चाहिए ऐसे भक्तों को जो ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं। और प्रधानमंत्री को ये बात याद रखनी चाहिए कि वो प्रधानमंत्री बीजेपी के, यहाँ आरएसएस के नहीं है, वो पीएम हैं पूरे भारत के। अरे तो सांस तो चल रही, बाकी मरो तो ना अभी तक। जब मर जाए तो तबे आए, जब मर जाए तो तबे आए। देश के लिए फालतू भागे हम। अरे तो बात के लिए मिले ना जी मेडल। हटो, हटाओ, चलो हटो। मेडल हट। जनता की रक्षा की नौकरी है तुम्हारी।
और आइए अंत में देखते हैं राकेश टिकैत जी की वीडियो, कैसे गोदी एंकर को ना तो बोलने की तमीज़ होती है और ना बैठने का लहजा। पर गलती गोदी BND पत्रकार ने ये कर ली कि उसने सोच लिया राकेश टिकैत किसी आम पार्टी का कोई प्रवक्ता है, जिससे जैसे चाहे वैसे बात कर सकता है। सलाम है राकेश टिकैत जी को। यहाँ 4 लाख ट्रैक्टर की जरूरत नहीं है, बात करने से सोल्यूशन निकलेगा। अरे जब जरूरत होगी, सुनो, बकवास करने की जरूरत नहीं है। कौन सी बकवास? जरूरत होगी तो आए। कौन सी बकवास? टिकैत साहब कुछ बोल रहे हैं। टिकैत साहब किसी की है नहीं लग रहे क्या?